नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय 4 मानव बस्तियां के भाग 2 की चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रामीण बस्तियों के स्थान को प्रभावित करने वाले कारक तथा ग्रामीण बस्तियों की समस्या। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हुए चर्चा करेंगे मानव बस्तियों की और अब हम देखेंगे ग्रामीण बस्तियों के स्थान को प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों, जब हम बात करते हैं ग्रामीण बस्तियों के स्थान को प्रभावित करने वाले कारकों की, तो यह मुख्यतः 3 कारक होते हैं। पहला भौतिक कारक और हमारा दूसरा कारक है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक और तीसरा कारक है मित्रों सुरक्षा कारक। तो चलिए मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम मानव बस्तियां की चर्चा को जारी रखते हुए अब ग्रामीण बस्तियों के स्थान को प्रभावित करने वाले सभी कारकों का एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम भौतिक कारक से। दोस्तों, जब हम बात करें भौतिक कारक की, तो भौतिक कारक ह्यूमन एनवायरनमेंट का ही पार्ट होता है, जिसमें सभी फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि उपस्थित भूमि, जलवायु, पानी की व्यवस्था आदि। तो दोस्तों, हमारे ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक का सबसे पहला कारक है, वो है नियोजित बस्तियां अर्थात प्लान सेटलमेंट। इसमें क्या होता है कि जो सेटलमेंट होती है वो एडवांस में ही प्लान आउट कर लिया जाता है, मतलब उसकी प्लानिंग पहले ही कर ली जाती है। तो दोस्तों, इसकी प्लानिंग का आधार क्या क्या हो सकता है? तो हमारा पहला हो सकता है सुरक्षा, सिक्योरिटी, पानी की व्यवस्था आदि। तो इन सभी कारकों को ध्यान में रख के हमें ये पहले ही प्लान कर लिया जाता है कि हम बस्ती का निर्माण किस प्रकार करेंगे या किस आकार में हम बस्ती को व्यवस्थित करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए जब हम इसके दूसरे कारक की बात करें, तो वो है इमारत निर्माण की सामग्री। जैसा कि हम जानते हैं, जब हम किसी भी ग्रामीण बस्ती के स्थान को निश्चित करते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि हमें बस्ती बनानी है। तो बस्ती बनाने के लिए मित्रों किन किन सामग्री की जरूरत होती है? तो पहला है ईंट, मिट्टी, बालू, छड़। तो ग्रामीण बस्ती के स्थान को निश्चित करते समय हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो घर हम बनाने जाने वाले हैं या जिस बस्ती का हम निर्माण करने वाले हैं, तो इस बस्ती के निर्माण में प्रयोग में आने वाले सभी सामग्री हमें वहां इजीली अवेलेबल हो सके, अर्थात आसानी से मिल सके। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम इसके भौतिक कारक की तीसरी कारक को देखते हैं। वह है भूमि अर्थात अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। दोस्तों, जब भी हम ग्रामीण बस्ती के स्थान को निश्चित करते हैं, तो यह सबसे मुख्य बात है जिसका हम ध्यान रखते हैं कि वहां की भूमि कैसी है। भूमि कैसी है का तात्पर्य है कि भूमि उपजाऊ है या नहीं, वहां की भूमि लोगों के रहने के लायक है या नहीं। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि जो वहां पे मानव बसेंगे, उनका मुख्य व्यवसाय वो होगा कृषि, और कृषि के लिए हमें उपजाऊ जमीन की जरूरत है। तो ग्रामीण बस्ती के स्थान को निश्चित करते हुए हम जमीन की उपजाऊ होने की पुष्टि कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम अपने भौतिक कारक के अगले कारक की ओर, जो है जल आपूर्ति। दोस्तों, जल, जैसा कि हम जानते हैं, जल ही जीवन है। तो ग्रामीण बस्तियों के स्थान को निश्चित करते समय हम इस बात का ध्यान रख पाते हैं कि वहां पे जल अच्छी तरह से उपलब्ध हो सके या वहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी इजीली हो जाए, क्योंकि जल पीने के काम में, खाना बनाने के काम में, सिंचाई के काम में, बहुत सारे काम में आते हैं, अर्थात
जल के बिना हम जीवन की कल्पना तक नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये थे हमारे सभी भौतिक कारक जो ग्रामीण बस्तियों के स्थान को प्रभावित करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अपनी चर्चा को जारी रखते हैं और अब हम ग्रामीण बस्तियों के स्थान को प्रभावित करने वाले कारक में सामाजिक और सांस्कृतिक कारक की चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब हम बात करते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक कारक की, तो हमारा पहला आता है जाति। जाति ग्रामीण बस्तियों के स्थान को बहुत तरह से प्रभावित करते हैं। एक जाति के लोग जिनकी बोली, भाषा, रहन सहन एक समान होता है, वह अपने ही जाति के लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। तो ग्रामीण बस्तियों का जब हम स्थान को निश्चित करते हैं, तो इस बात को सुनिश्चित कर लेते हैं कि वहां पे जो जाति या धर्म के लोग होंगे वो एक समान ही होंगे, ताकि उनको आपस में तालमेल बैठाने में मुश्किल ना हो और वो प्रेम पूर्वक साथ साथ रह सके। दूसरा सामाजिक और सांस्कृतिक कारक है संस्कृति अर्थात कल्चर। हर गांव की, हर बस्ती की अपनी एक संस्कृति होती है और इंसान की जो संस्कृति होती है वो अपने ही संस्कृति वाले लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। जैसे कि अगर किसी गांव की संस्कृति या वहां का कल्चर फार्मिंग है अर्थात कृषि है, तो कृषि करने वाले या कृषि में इंटरेस्टेड सारे लोग उसी गांव में रहना पसंद करते हैं। तो ग्रामीण बस्ती की जब हम स्थान की निश्चित करते हैं, तो हम इस बात को सुनिश्चित कर लेते हैं कि एक समान संस्कृति वाले लोग एक साथ रह सके। जैसे कि किसी गांव में अगर कुछ वर्ग कृषि में इन्वॉल्व है और कुछ वर्ग मछली पालन में और कुछ पशुपालन में, तो इनको अपने वर्ग के हिसाब से ही रहने देना चाहिए। अर्थात इन बस्तियों का निर्माण वर्ग के हिसाब से ही होना चाहिए। दोस्तों, हमारा तीसरा कारक है धर्म। धर्म मानव जीवन को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक है। एक धर्म के लोग अपने ही धर्म के लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी बोलचाल, उनकी संस्कृति, उनका रहन सहन एक समान होता है। तो दोस्तों, जब ग्रामीण बस्ती के स्थान को हम निश्चित करते हैं, तो उसमें धर्म को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम दो धर्मों को एक साथ बसाने की कोशिश करें, तो शायद हमारी ये कोशिश असफल रहेगी। तो दोस्तों, ये थे सामाजिक और सांस्कृतिक कारक जो ग्रामीण बस्तियों के स्थान को प्रभावित करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मानव बस्तियों की चर्चा को जारी रखते हुए हम अभी ग्रामीण बस्तियों के स्थान को प्रभावित करने वाले कारक में सुरक्षा कारक की चर्चा करेंगे। सुरक्षा अर्थात सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। हर इंसान सुरक्षित रहना चाहता है। हर इंसान को अपने जीवन से लगाव होता है, प्रेम होता है, अतः वह अपने जीवन को खतरे में नहीं डालना चाहता। दोस्तों, ग्रामीण बस्तियों के स्थान को जब हम निश्चित करते हैं, तो इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि वहां पे बसने वाले मानव हर तरह से सुरक्षित रह सके। तो दोस्तों, सुरक्षा कारक में हमारा पहला कारक आता है लूट। अर्थात ग्रामीण बस्तियों का स्थान ऐसा हो जहां लूट, चोरी और युद्ध और लोकल दंगे ना होते हो, क्योंकि अगर ऐसी हरकतें वहां होती हैं, तो कोई भी इंसान ऐसी जगह पे रहना पसंद नहीं करता। तो दोस्तों, जब हम ग्रामीण बस्ती के स्थान को निश्चित करते हैं, तो सुरक्षा का ध्यान खास तौर से रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मानव बस्ती की चर्चा को जारी रखते हुए हम अब ग्रामीण बस्तियों की समस्या की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं ग्रामीण बस्तियों की समस्या की, तो सबसे पहला समस्या है बुनियादी सुविधाओं की अभाव। अर्थात
लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जब हम बात करते हैं दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे आते हैं रोड, बिल्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन। पर ग्रामीण बस्तियों में इन सभी सुविधाओं का अभाव देखा गया है। अर्थात वहां पे रोड अच्छे नहीं होते, वहां बिल्डिंग भी अच्छी अवस्था में नहीं होती है और ट्रांसपोर्टेशन अर्थात यातायात की सुविधाओं में भी कमी देखी जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं ग्रामीण बस्तियों की दूसरी समस्या को। ग्रामीण बस्तियों की दूसरी समस्या है कचरा निपटारण सुविधाओं की अनुपस्थिति। दोस्तों, यह गांवों की मुख्य असुविधा में गिनी जाती है। गांव में कचरा निपटारण के लिए कोई अलग से जगह नहीं होता, जिसके कारण लोग कचरा या तो अपने घर के बाहर फेंकते हैं या किसी खुले जगह में फेंकते हैं, जिसके कारण उन्हें अनेक बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम मानव बस्तियों की चर्चा को जारी रखते हुए हम ग्रामीण बस्तियों की समस्या को देखेंगे। हमारी दूसरी समस्या है अपर्याप्त पानी की आपूर्ति। दोस्तों, गांव में पानी की कमी देखी जाती है, अर्थात वहां पानी की आपूर्ति पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, जिसके कारण ग्रामीण बस्तियों के लोग पानी के लिए तालाब, कुएं और नदियों पर निर्भर रहते हैं। मित्रों, गांव के लोग जो तालाब के पानी पे निर्भर रहते, वो उसी पानी को पीने के काम में भी लेते हैं, उसी पानी को खाना बनाने के काम में भी लेते हैं और उसी पानी को कपड़े साफ करने और नहाने के प्रयोग में भी लेते हैं, जिसके कारण से उनको अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। हमारी दूसरी समस्या है स्वास्थ्य सुविधाओं की अभाव। दोस्तों, ग्रामीण बस्तियों में स्वास्थ्य सुविधाओं की अभाव को देखा गया है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण है गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, अर्थात गांव में ट्रांसपोर्टेशन अर्थात गांव में यातायात की कमी, जिसके कारण से उन्हें शहरों से स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित कोई सहयोग प्राप्त हो सके। दोस्तों, जैसे कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि गांव में पानी की कमी होती है, कचरा निपटारण की सुविधाएं अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से लोग भारी मात्रा में बीमार पड़ते हैं। लोग बीमार तो भारी मात्रा में पड़ते हैं, पर उनके उपचार के लिए जो हॉस्पिटल्स होते हैं या जो जगह सुनिश्चित की जाती है वह लिमिटेड होती है, जिसके कारण सभी लोगों को अच्छी तरह से सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम मानव बस्तियों की चर्चा को जारी रखते हुए हम ग्रामीण बस्तियों की समस्याओं पे चर्चा करेंगे। हमारी अगली समस्या है परिवहन सुविधा का अभाव। जैसे कि हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं, गांव में बुनियादी ढांचे अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है। वहां पे अच्छी सड़कें नहीं देखी जाती, अर्थात सड़कें पक्की नहीं होती, सीमेंट से बनी नहीं होती हैं, वो मिट्टी से ही बनी हुई कच्ची सड़क होती हैं, जो बारिश के दिनों में बहुत ही खराब हो जाती हैं और लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। चलिए दोस्तों, हमारी अगली समस्या है आपातकालीन सेवा प्रदान करने का अभाव। मित्रों, जैसे कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि गांव में परिवहन सुविधा का अभाव होता है, अर्थात वो शहरों से अच्छी तरह से जुड़ नहीं पाते हैं, मतलब उनकी शहरों से कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होती। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी अवस्था में अगर कोई आपातकालीन स्थिति आए तो वो उसका समाधान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सड़कों के अभाव के कारण उन तक आपातकालीन सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं। तो दोस्तों, ये सब थे हमारे ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं। चलिए
अब हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या-क्या सीखा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा ग्रामीण बस्तियों के स्थान को प्रभावित करने वाले कारक तथा ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं, और इसका रेफरेंस है भूगोल कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक। दोस्तों, अगली वीडियो में हम देखेंगे नगरीय बस्तियां। तब तक के लिए धन्यवाद।